तो हमने पिछले क्लास में देखा था द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहला इक्वेशन था वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। द डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन is given by ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2s। जहां पे वेलोसिटी जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, s है डिस्प्लेसमेंट और a जो है वो हर इक्वेशन में हमारे लिए क्या है रिक्वायरमेंट फॉर ऑल ऑफ दिस। द रिक्वायरमेंट इज दैट a is, अगर a कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये इक्वेशन भी वैलिड नहीं होगा। ठीक है। नाउ all variables are vectors. When I say all variables, I mean v, I mean u, I mean a, I mean s, ये सारे वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए साइंस आर इंपॉर्टेंट। साइंस आर इंपॉर्टेंट, साइंस गड़बड़ कर दोगे तो फिर कहानी में ट्विस्ट आएगा। ठीक। However, if there is no change in direction in motion, then this can act as a distance as well, right? अगर तुमने चेंज नहीं किया अपना मोशन का डायरेक्शन तो ये डिस्टेंस दे देगा, और अगर तुमने चेंज नहीं किया तो ये स्पीड दे देगा। सही है ना जी? क्योंकि हमें पता है कि जब तक तुमने मोशन का डायरेक्शन चेंज नहीं किया तब तक क्या सेम रहता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड इज इक्वल टू। ठीक, इन्हीं को दिमाग में रख के हम लोग थोड़े से प्रॉब्लम बनाना शुरू करेंगे। चलो लिखो। अच्छा, एक और चीज लिख लो बिफोर वी स्टार्ट। लिख लो some indirect ways of giving variables। तुम ही मुझे बताओगे, ठीक है? मैंने बोला मान लो फर्स्ट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो मुझे क्या दिया हुआ है? एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, क्या दिया हुआ है? दिस विल इंप्लाई दैट u इक्वल टू 0। एन ऑब्जेक्ट comes to rest, v equal to 0। an object is moving with uniform velocity, an object is moving with uniform velocity, a equal to 0। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, तो कभी भी स्टेटमेंट अगर ऐसे दिख जाए तो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या दिया हुआ है। चलो सबसे पहला सवाल फटाफट लिखते चलेंगे। अ स्कूटर acquires a velocity of 36 km per hour. A scooter acquires a velocity of 36 km per hour in 10 seconds just after it starts. Calculate the acceleration of the scooter. Calculate the acceleration of the scooter. तो सबसे पहले देखो क्या क्या दिया हुआ है। 36 किलोमीटर पर आवर, व्हाट वुड दैट बी? 36 किलोमीटर पर आवर, 10 seconds, starts from rest,
तो क्या u इक्वल टू 0 दिया हुआ है, v इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। कन्वर्जन तो याद है ना, 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 5 मीटर पर सेकेंड, इसके मल्टीपल हो जाएंगे, उसके मल्टीपल कर चुके ना हम ये सब बातें। एक्सेलरेशन सॉरी t दिया हुआ है 10 सेकेंड, हमें पूछा एक्सेलरेशन, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। इसमें a को सब्जेक्ट बना लेंगे तो आ जाएगा v माइनस यू बाई टी। इस केस में v का वैल्यू 10, u इज 0 और t इज 10, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कर पाए नहीं, नहीं है। अगला सवाल, नेक्स्ट लिखो। ये प्रॉब्लम तो कर चुके हैं नहीं ना, हाँ कर चुके हैं प्रॉब्लम, कर चुके तो बता देना। चलो निको, a moving train is brought to rest, a moving train is brought to rest, a moving train is brought to rest within 20 seconds, within 20 seconds by applying brakes find the initial velocity of the train if the retardation due to brakes, if the retardation due to brakes was 2 meter per second square, was 2 meter per second square। बनाओ, बोलो क्या क्या दिया हुआ। A moving train is brought to rest within 20 seconds, ये क्या दिया हुआ है, t इक्वल टू 20 seconds, brought to rest v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, तो u पूछा है और रिटार्डेशन दिया हुआ है, तो मुझे रिटार्डेशन चाहिए कि मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। हमारे इक्वेशन में एक्सेलरेशन है, राइट, v इक्वल टू यू प्लस एटी में एक्सेलरेशन है, तो a का वैल्यू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर से लगा देंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सो u चाहिए तो u को सब्जेक्ट बना लेंगे तो आ जाएगा v माइनस एटी, v का वैल्यू 0 माइनस a का वैल्यू -2 मल्टीप्लाइड बाई t का वैल्यू 20, तो 0 माइनस -40 यानी कि 40 सेकेंड्स, ये हमारा आंसर। u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। कर पाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। A body starts to slide, a body starts to slide over a horizontal surface with an initial velocity of 0.5 meter per second, due to friction, next sentence, due to friction its velocity decreases, due to friction its velocity decreases at the rate of 0.05 meter per second
ड्यू टू फ्रिक्शन its velocity decreases at the rate of 0.05 meter per second. How much time will it take? How much time will it take for the body to come to rest? How much time will it take for the body to come to rest? बताओ क्या क्या डेटा दिया हुआ है। ये 0.5 मीटर पर सेकंड क्या था, इनिशियल वेलोसिटी u। ये क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन की कुछ और, ये डी एक्सेलरेशन है, राइट। बोल रहा है कि रुक रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, इस रेट से कम हो रहा है। इस रेट से कम होने का मतलब समझो पहले। अगर मान लो मेरा वेलोसिटी है से 15 मीटर पर सेकंड और मैं बोलूं कि मेरा डी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ कि हर सेकंड के बाद मेरा वेलोसिटी कितने से कम हो जाएगा, 2 मीटर से। यानी कि 0 सेकंड पे था 15 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड के बाद हो जाएगा 13 मीटर पर सेकंड, फिर 2 सेकंड के बाद हो जाएगा 11 मीटर पर सेकंड, फिर 3 सेकंड के बाद हो जाएगा 9 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड में कितना मीटर पर सेकंड कम हो रहा है, इसी को कहते हैं डी एक्सेलरेशन, राइट। तो यहाँ पे डी एक्सेलरेशन वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.05 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, -0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू, और टाइम पूछा है, ठीक है ना जी। तो फिर से वही क्वेश्चन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस 80, सो t इज इक्वल टू v माइनस u बाई a। v का वैल्यू 0, u का वैल्यू 0.5 एंड दिस इज माइनस 0.05, यानी कि 10 सेकेंड्स। आया क्या तुम्हारा, सब लोग कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लें, ठीक है ना, डाउट लेके आगे मत बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square, of 4 meter per second square. What distance will it cover, what distance will it cover in 10 seconds, what distance will it cover in 10 seconds after start, what distance will it cover in 10 seconds after start? बोलो क्या दिया हुआ है, a racing car has a uniform acceleration, तो पहले तो a दे दिया, a is equal to 4 meter per second square। What distance will it cover, यानी कि मुझे क्या पूछा, s पूछा, in 10 seconds, यानी कि t दिया हुआ है, आफ्टर द स्टार्ट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 था। ठीक, कंसीडर कर रहे कि स्टार्ट में उसके पास कोई वेलोसिटी, हालांकि इट शुड हैव बीन मोर क्लियर, मोर स्पेसिफिक, बट यहाँ पे मान ले रहे कि इनिशियल वेलोसिटी 0 था। ठीक है, मुझे डिस्टेंस पूछा है, क्या फॉर्मूला लगा दूं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at। क्या ये फॉर्मूला डिस्टेंस का है, ये फॉर्मूला डिस्टेंस का है ही नहीं। हमें क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। फॉर्मूला किसका है, क्या लगा सकते हैं, लगाने के लिए हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि कभी भी वो मुड़ा नहीं है, राइट। सोचो इधर से शुरू किया, मान लो एक बाइक पे, तुम बाइक यहाँ से शुरू हो रहा है, u इक्वल टू 0 है, फिर तुम एक्सेलरेट कर रहे हो उसी तरफ, तो अगर एक ही तरफ एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कभी चेंज हुआ क्या, तो अगर उसी तरफ एक्सेलरेशन है इसका मतलब कभी भी वो मुड़ा, अगर मुड़ा नहीं है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसलिए हम ये इसमें यूज कर सकते हैं। तो इस केस में हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई टी वट एवर इट इज प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई ए का वैल्यू कितना दिया जी, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 200 आता है क्या,
मीटर। प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? ये प्लस है, राइट, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, ये प्लस है। बट हमें क्योंकि ये डिस्टेंस पूछा है, हमें प्लस माइनस निकालने की जरूरत। बट अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो मुझे बोलना था कि ये प्लस। ठीक, नेक्स्ट। A scooter moving at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। स्कूटर वाली प्रॉब्लम है, थोड़ा गाड़ी पे आना चाहिए, प्लेन पे आना चाहिए। A scooter moving at a speed of 10 मीटर per second is stopped by applying brakes. Is stopped by applying brakes. Which produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Which produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. How much distance will be covered? How much distance will be covered by the scooter before it stops? How much distance will be covered by the scooter before it stops? सबसे पहले अगले 10 सेकंड्स में देखो तुम्हें क्या क्या दिया हुआ और क्या निकालने बोला है। Then stop there, don't solve it. I have a question for you. Then you will proceed. मिल गया क्या क्या दिया हुआ है? बोलो क्या क्या दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकंड क्या है? हाँ, इनिशियल है ना जी, u। ये एक्सेलरेशन, और क्या दिया हुआ है? v। v इक्वल टू, पूछा क्या है? s। s पूछा है क्या? s पूछा है क्या? हमें पूछा है s है, दोनों अलग अलग बातें। क्या मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ? एक्सेशन नेगेटिव है तो नेगेटिव है, u पॉजिटिव है, a नेगेटिव है। तो अगर वेलोसिटी इधर था तो एक्सेशन किधर है? उल्टे डायरेक्शन। लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये और ये सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो उसने कभी अपना डायरेक्शन चेंज किया कि 10 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा था, सुना ध्यान से, 10 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा था, फिर हमने 1 सेकंड बाद कितना कम कर दिया? 0.5, मतलब अभी किसका स्पीड कितना हो गया? 9.5 मीटर पर सेकंड है ना जी। फिर कितना हो गया? 8.5, मतलब 8, फिर हो गया 8.5, ऐसा करते चल रहा है ना। बट कभी भी वेलोसिटी इधर की जगह पे इधर हुआ है क्या? इसीलिए हमें जो डिस्प्लेसमेंट का आंसर आएगा वही तब तक जब तक कि मुड़ा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें कब बोला है ढूंढने के लिए? एस, जब वो रुक गया। अरे है ना जी, चलते 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 रुक गया, रुकने के बाद मुड़ा नहीं। अगर मुड़ जाता तो फिर ये एस डिस्टेंस नहीं दे पाता, फिर हमें प्रॉब्लम को तोड़ना पड़ता या फिर कुछ और सोचना पड़ता। क्लियर है? क्यों लगा सकेंगे? चलो अब निकालो। चलो जी बोलो क्या लगा दो? कौन सा फॉर्मूला? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, चलो लेट्स सी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। v का वैल्यू 0। चलो पहले s को सब्जेक्ट बनाते हैं। s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, है ना जी। यू स्क्वायर इधर आ जाएगा तो v स्क्वायर माइनस हो जाएगा, 2a नीचे आ जाएगा। v स्क्वायर का वैल्यू है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस u का वैल्यू है 10 का स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a इज माइनस 0.5, दिस इज माइनस 100 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.05 विद नेगेटिव साइन। 0.05 को लिख सकते हैं 0.5 है ना, सॉरी 0.5 है, तो क्या लिख सकते हैं? 5 बाई
10 लिख सकते हैं जी, ये है ना, तो ये और ये कट गया तो बच गया 100, 100 मीटर आंसर आएगा, प्लस या माइनस, ये आंसर दिखा रहा है प्लस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट उधर ही हुआ है जिधर वेलोसिटी था, बट हमें क्योंकि डिस्टेंस पूछा तो प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। क्या ये एक तरीका है कि और भी कुछ तरीका लगा सकते थे, और क्या कर सकते थे, क्या टाइम ही निकाल सकते थे? मान लो अगर मैं टाइम निकालता, चलो सीख लेते कम से कम, अगर मैंने टाइम निकाला होता तो कौन सा इक्वेशन से निकल रहा टाइम, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से टाइम निकल सकता था, जहां से t इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए हो सकता है, v का वैल्यू 0 माइनस यू का वैल्यू 10 बाई ए का वैल्यू माइनस 0.5 है ना जी, ये माइनस माइनस कट गया, 10 बाई 5 बाई 10 हो गया 100 बाई 5 यानी कि 20 सेकेंड्स आता है क्या, t equal to 20 seconds. Now I can apply the formula s is equal to ut plus half at square, which is equal to u का वैल्यू है 10 मल्टीप्लाइड बाई t आया है 20 प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई a का वैल्यू है माइनस हाफ, 0.5 को हाफ लिख सकते हो ना जी, इंटू टी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर यानी कि 100, दिस इज इक्वल टू 200 प्लस और माइनस आएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 100 4 25, कुछ गड़बड़ करोगे, यू टी प्लस हाफ ए कितना था, ओ सॉरी 400, टी का स्क्वायर इज 20, 400, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 400 माइनस 200, सही करोगे जी, अच्छा हाफ हाफ कटेगा भी नहीं, क्या करो, 4 4 कटेगा 100 हो जाएगा, तो प्लस 100, सही है ना, तो इट डजंट मैटर कि तुम कौन सा मेथड से कर रहे हो, एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग इट लॉजिकली करेक्ट, तुम पहले टी निकाल सकते हो और फिर टी निकाल के भी एस निकाल सकते हो, अगर हमें दोनों पूछा होता तो हमें दोनों करना पड़ता। क्लियर है, नेक्स्ट वन, a car traveling at 20 kilometer per hour, a car traveling at 20 kilometer per hour speeds up to 60 kilometer per hour in 6 seconds. What is its acceleration? चलो जी बताओ क्या क्या दिया हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम 6 सेकेंड्स, हमें पूछा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या निकाल दो, v माइनस यू बाई टी, बट ये सेकंड में और ये आर में, तो क्या मुझे पहले कन्वर्ट कर लेना चाहिए, बोलो क्या करूं, किसको आर में कन्वर्ट करना है, किसको किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड को आर में कन्वर्ट कर दूंगा, कि किलोमीटर पर आवर को सेकंड में कन्वर्ट, कुछ भी कर सकते हो तुम्हारी मर्जी है, मीटर पर सेकंड में करना है, सो यू हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई कितना 5 बाई 18 मीटर पर सेकंड, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, v इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई 18 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला में लगाऊं तो v हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई 18 मीटर पर सेकंड माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई 18 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई 6, कर सकता हूँ जैसा, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे 5 बाई 18 कॉमन बाहर निकाल सकता हूँ, तो अंदर आ जाएगा 60 माइनस 20 बाई 6, दिस इज 5 बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 60 माइनस 20 इज 40 बाई 6, अब जो भी आता है,
ठीक, कर पाए? कितना था जी? दिस इज 2 3 टाइम्स 2 20 टाइम्स और 2 10 टाइम्स 2 9 टाइम्स 50/27 आता क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम कराऊं? तो टाइम पास था, ये टाइम पास था, 9 पास था, इसे 9 पास करिए। थोड़ा अच्छा कराऊं? पक्का? डर तो नहीं जाओगे तुम? सवाल लिखो, अब शुरू हो रहा है असली कहानी। अगले बार ग्राफ पेपर लिखा ना, लिखो an object starts to travel in the east direction with a speed of 40 meter per second. If a constant acceleration, constant deceleration, if a constant deceleration of 10 meter per second square, if a constant deceleration of 10 meter per second square is applied, then find the following. Number 1, displacement comma distance comma speed after 3 seconds, and number 2, displacement distance and speed after 5 seconds. चलो आ जाओ देखते हैं। ऑल्दो तुम्हारे केस में ऐसा प्रॉब्लम नहीं देंगे, अभी नहीं देंगे, ग्रेविटेशन के बाद ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा तुम्हारे केस में, बट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सुनो ध्यान, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है इट विथ सम स्पीड और वो डी एक्सलेट हो रहा है, यानी कि उसका स्पीड धीरे धीरे कम होगा, है ना जी, क्योंकि उसका एक्सेलेरेशन कितना था, ये डी एक्सेलेरेशन था, राइट। ये बोला कि ये इस साइड में चल रहा था, राइट। मान लो ये इधर का डायरेक्शन मान लो ईस्ट है, राइट। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे था, मान लो यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे कहीं पे बैठा हुआ था, और जब यहाँ से शुरू किया तो इसका स्पीड कितना था, u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, और इसी टाइम पे इस पे एक्सेलेरेशन भी कितने लगना लगा था, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है जी। माइनस इसलिए क्योंकि डी एक्सेलेरेशन हो रहा है। मुझे बोला गया डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी स्पीड, वेलोसिटी भी लिखना चाहिए, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी लिख दूंगा, लेट मी राइट वेलोसिटी, मैं निकाल देता हूँ, वेलोसिटी भी निकाल दूंगा। तो मैं कौन सा चीज बिना कुछ के निकाल सकता हूँ, कौन सी चीजें बिना कुछ के निकाल सकता हूँ, बिना कुछ सोचे? पहला क्वेश्चन में जैसे मान लो, पहला क्वेश्चन मुझे 4 चीज पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, कौन सी चीजें मैं इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकता हूँ, कौन सी चीजें मैं इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकता हूँ? डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। अरे यार, डिस्प्लेसमेंट एंड,
क्योंकि यही दोनों देता है ना वो, बाकी के लिए तो मुझे टेस्ट करना पड़ेगा कि वो कभी मुड़ा कि नहीं मुड़ा। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के लिए मुझे चेक करने की जरूरत, चलो देखते हैं, आ जाओ सुना ध्यान से। पहले मैं वेलोसिटी निकालता हूँ। वेलोसिटी v ऑफ t का फॉर्मूला क्या है, u प्लस ए टी। अरे सही है ना जी, हमें किसके लिए निकालने बोला गया, u कितना दिया हुआ है 40, a कितना दिया हुआ है -10 इंटू टी, यानी कि 40 माइनस 10t। ये है हमारा पॉलिनोमियल। ये है इस ऑब्जेक्ट का फ्यूचर। यहाँ पे t डालते जाओ, ये तुम्हें क्या देगा, वेलोसिटी देते जाएगा। लेट्स पुट v एट t इक्वल टू कितना पूछा है 3 सेकेंड्स। अगर डालोगे तो मिलेगा 40 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कि 40 माइनस 30, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। ये किधर चल रहा है अभी, इसमें चल रहा है, कैसे पता, क्योंकि ये प्लस आया, ये प्लस का मतलब ये इसमें चल रहा है। क्लियर है? अच्छा, लेट्स ऑल्सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट s। एस टी का फॉर्मूला क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u is 40 multiplied by t is 6 सेकंड, सॉरी 3 सेकंड पूछे, 3, right? We are finding displacement at t equal to 3 सेकंड। 40 into 3 plus half multiplied by a का वैल्यू -10 multiplied by t का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर। सही बोल रहा हूँ जी, 120 प्लस, इन पर माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये कट जाएगा 5 5 9 45 मीटर आता है क्या, दिस इज इक्वल टू 75 मीटर्स। सही बोल रहा हूँ, इसका भी वैल्यू प्लस आया, इसका मतलब, इसका भी वैल्यू प्लस आया, इसका मतलब कि जहां ओरिजिन था उससे अब ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, 75 मीटर की दूरी पे, 75 मीटर की दूरी। तो 3 सेकंड के बाद ये ऑब्जेक्ट किधर चल रहा है, इसकी तरफ ही चल रहा है, और कितनी दूरी पे, ओरिजिन से जहां से शुरू किया था वहां से 75 मीटर। बात समझ में आया, पक्का? फिलहाल मैं डिस्टेंस और स्पीड को छोड़ रहा हूं, आई डू इट वंस आई हैव कैलकुलेटेड द अदर वन। मुझे अगला टेस्ट करना है, सॉरी अगला मुझे चाहिए वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। क्या इनमें से कुछ चेंज होगा, इनमें से कुछ चेंज, यहाँ पे तो कुछ चेंज होगा जी, ये फॉर्मूला तो ऐसे आएगा ना फिर से, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वही है, एक्सेलरेशन वही है, तो सिर्फ t इक्वल टू 5 सेकंड आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 था, वहां पे 5 आ जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा, तो ये -10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट अब उल्टी दिशा में दौड़ना शुरू कर चुका है एट 10 मीटर पर सेकंड। देखो नेगेटिव साइन दिखा रहा है, राइट? सो इसका हमारा आंसर आया था +75 मीटर, इसका आंसर आया था +10 मीटर पर, सॉरी प्लस 10 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर आया -10 मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या बता रहा है, दैट एक बार वो ईस्ट की तरफ जा रहा था, दूसरी बार वो वेस्ट की तरफ आ रहा था। कैन आई ऑल्सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट? क्या डिस्प्लेसमेंट में ये वाला फॉर्मूला टी के 3 सेकंड की जगह पे ये 5 सेकंड हो जाएगा, तो जहां जहां 3 वहां वहां 5। चलो 40 मल्टीप्लाइड बाई 5 200, हाफ 10 5 कितना आ जाएगा जी, -125, यानी कि फिर से +75 मीटर। अरे यार, यानी कि अभी भी वो यहीं पे है, आंसर तो यही बता रहा है, सुनना ध्यान से। जब घड़ी पे 0 सेकंड हुआ था तो यहां पे था, जब घड़ी पे 3 सेकंड हुआ था तो यहां पे था, और इधर जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, एग्रीड? फिर जब घड़ी पे 5 सेकंड हुआ था तो वो इधर जा रहा था और घड़ी और स्पीड था
10 मीटर, स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी इज -10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? पिक्चर क्लियर है क्या बता रहा है? ठीक। अब मुझे बताओ, अगर मुझे ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, अब मुझे डिस्टेंस और स्पीड के बारे में बात करना है। क्या मैं अब यही फॉर्मूला डिस्टेंस और स्पीड में आंख बंद करके लगा सकता हूँ? क्या मैं यही फॉर्मूला डिस्टेंस और स्पीड में आंख बंद करके लगा सकता हूँ? नाउ दैट आई सी दैट देयर हैज बीन अ, चल रहा ना जी ऐसे, इसका मतलब कहीं तो मुड़ा है। अरे यार, तीसरे सेकंड पे ऐसे जा रहा था, पांचवें सेकंड पे ऐसे जा रहा है, मतलब कभी ना कभी तो है ना यार। तो क्या मैं आंख बंद करके डिस्टेंस और डिस्टेंस को बोल सकता हूँ कि सेम रहेगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सोचो मुझे क्या करना पड़ेगा। व्हाट शुड आई फाइंड आउट? अगर मान लो ये पॉइंट ए है, मुझे क्या चाहिए डिस्टेंस निकालने के लिए? व्हाट डू आई नीड? बताओ, डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे डिस्टेंस निकालना है ना। क्या ये डिस्टेंस है? मुझे डिस्टेंस निकालने के लिए क्या चाहिए? पाथ। किसने बोला पाथ? पाथ तो यही है। और क्या चाहिए? स्पीड और टाइम। बहुत अच्छा। और कोई जो अच्छा आंसर कुछ दे सके? हाँ, वो पॉइंट जहां से उसने टर्न किया। सोचो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यहां से वो और आगे गया था कोई पॉइंट बी पे, और ये दूरी था 20 मीटर मान लो, तो ये यहां से यहां गया और फिर यहां गया और फिर यहां वापस आया, और मैं तुम्हें पूछूं डिस्टेंस कितना है, तो क्या आप बता दोगे? कितना हो जाएगा? 75 प्लस 20 प्लस 20 होगा ना यार। दैट विल बी द टोटल डिस्टेंस। अरे हाँ ना। क्या एवरेज स्पीड भी उससे निकल जाएगा? निकल सकता है ना जी। ठीक, अभी हम एवरेज स्पीड की बात नहीं करें। चलो पहले डिस्टेंस निकालते, पहले तो पता करते हैं कि कहां से मुड़ा। कैसे पता करें कि कहां से मुड़ा? जहां से वो मुड़ा होगा वहां पे क्या हुआ होगा? हाँ, कुछ तो कुछ बोला। बोलो बोलो बोलो। फाइनल वेलोसिटी उस पॉइंट पे, फाइनल वेलोसिटी नहीं बोलना चाहिए, बट बी पे वेलोसिटी जीरो हो रहा है। सो जो जा रहा है, दौड़ 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 रहा है, अब उसको मुड़ना है। तो मुड़ने के लिए पहले रुका होगा, तब मुड़ा होगा, फिर क्या होगा? अरे सही बोल रहा हूं ना? यानी कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी हुआ होगा ना यार। अरे सही बोल रहा हूँ। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना था? इस पॉइंट पे u इक्वल टू 40 मीटर पर, इस पूरे टाइम एक्सेलरेशन कितना था? -10 मीटर पर। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना था? तो क्या टाइम निकल जाएगा? अरे हाँ ना। क्या एस भी निकल जाएगा? अच्छा, टाइम निकालो। फाइंड द टाइम, किस टाइम पे वो मुड़ा। हो गया? कितना है टाइम? t इक्वल टू 4 सेकेंड्स है ना जी। v इक्वल टू यू प्लस टी लगाओगे तो t इक्वल टू 4 सेकेंड आएगा। इसका मतलब स्टोरी क्या चल रहा है? सोचो, यहां से जब यहां तक पहुंचा था कितना सेकंड बीता था? 3 सेकंड। अरे है ना जी। उसके बाद 1 सेकंड और वो चलता रहा, और फिर वो मुड़ा, और फिर मुड़ के इधर चलना शुरू कर दिया, और फिर यहां पहुंचा था 5वें सेकंड में। यानी कि 1 सेकंड इधर चला और 1 सेकंड इधर चला। अरे है ना जी, तभी तो 5 सेकंड में यहां पहुंचा रहेगा। पिक्चर समझो। ये मिल गया t इक्वल टू 4 सेकंड। नाउ आई वांट दिस डिस्टेंस। बताओ ये डिस्टेंस कैसे निकालू? OB कैसे निकालू? क्या मैं s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर निकाल सकता हूँ? लगा सकता हूँ। क्यों लगा सकता हूँ? क्योंकि यहाँ और यहाँ के बीच में वो मुड़ा नहीं। अरे सही बोल रहा हूँ ना? u कितना? 40, t कितना? 4, अभी अभी निकाला 4 सेकंड में यहाँ पे था, प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई a कितना? -10 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। क्या s निकल जाएगा? दिस विल गिव मी द डिस्टेंस फ्रॉम o टू b। निकालो कितना आता है?
कितना 80 मीटर्स, 80 मीटर। इसका मतलब यहां से यहां ये दूरी कितना था? 5 मीटर। क्या आप डिस्टेंस निकालना आसान है? तो सोचिए जो पहला वाला क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन में पूछा डिस्टेंस इन 3 सेकेंड, तो 3 सेकंड के पहले मुड़ा था क्या? क्योंकि 3 सेकंड के पहले मुड़ा होता तो वहां पे v0 हो जाता, तो मुझे ये यहाँ पे मिलता कुछ जो कि नहीं मिला, है ना जी। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक तो मुड़ा नहीं था, इसका मतलब जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि इसका आंसर भी 75 मीटर। अरे सही बोल रहा हूँ। बट यहां से यहां गया और फिर यहां आया, तो डिस्प्लेसमेंट तो 75 था, बट डिस्टेंस 75 प्लस 5 80 प्लस 5 85 मीटर। Although the displacement is still plus 75 meter, now the distance is 85 meters. अब बताओ एवरेज स्पीड, हालांकि मुझे फिर से यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया, यहाँ पे मुझे एवरेज स्पीड लिखना चाहिए था, AVG। बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय, क्या टोटल डिस्टेंस मिल चुका है? क्या टोटल टाइम भी पता है? टोटल टाइम इज, है ना जी, तो दिस विल बी 75 बाई, यानी कि 25 मीटर पर इज द एवरेज स्पीड। इस जर्नी में टोटल डिस्टेंस 85, टोटल टाइम 5 सेकेंड, तो एवरेज 17 मीटर पर। तो एवरेज स्पीड कम होना भी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे वो वापस वहीं पे आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगा और एवरेज स्पीड और कम हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड बढ़ना चाहिए था, तो केवड़ा किया क्या हमें 85। अच्छा हाँ, टाइम तो सेम, टाइम बढ़ा है। समझे? पक्का? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और स्पीड का फर्क समझ में आया? कब यूज कर सकते हैं ये इक्वेशन? ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कहाँ चला गया? इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस डी, ये किसके लिए यूज कर सकते हैं? आंख बंद करके, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के लिए। लेकिन स्पीड और डिस्टेंस के लिए आंख बंद करके यूज मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हारे केस में ऐसा दिया रहेगा, प्रॉब्लम सेटअप ही ऐसा होगा कि कभी वो ऑब्जेक्ट मुड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर मुड़ गया तो फिर हमें अलग से उसको करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आया? एक और सवाल ऐसा ही दूं, लिखो। An object is thrown up. An object is thrown up with an initial velocity of क्या लोगे 98 मीटर पर सेकेंड, नहीं 49 मीटर पर सेकेंड, नहीं, हाँ चलो। हाँ 49 मीटर पर सेकेंड। An object is thrown with an initial velocity of 49 meter per second. If the acceleration due to gravity, सब लोग समझते हो acceleration due to gravity, वो acceleration जो कौन cause कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ खींच रहा है। If the acceleration due to gravity always acts down and has a magnitude of 9.8 meter per second square, and has a magnitude of 9.8 meter per second square, then calculate number 1, the highest point that the object will reach, the highest point where the object reaches. Number 2, time taken
to reach the highest point, number 3, velocity of the object after 7 seconds, 4th, time taken to reach ground, and number 5, velocity when it reaches ground. Velocity when it reaches ground. मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूं सवाल क्या है, सुना ध्यान से। हमें बोला गया, मान लो एक पत्थर उठा के तुमने फेंका, कितने स्पीड से फेंका? 49 मीटर पर सेकंड से। क्या अर्थ उसको खींचता है? किस रेट से खींच रहा है? 9.8 मीटर पर। क्या पत्थर ऊपर चला जाएगा, जाते जाएगा और कहीं निकल जाएगा, कि कहीं टॉप लेवल पे जाके वापस आएगा? मैं जानना चाहता हूं कि वो कितना ऊपर जाएगा, पहला सवाल। ठीक, दूसरा सवाल है कि वो जितना ऊपर गया, वो हाईएस्ट पॉइंट जब पहुंचा तो कितना टाइम बीत चुका था। तीसरा मैं जानना चाहता हूं कि 7 सेकंड के बाद, मेरे फेंकने के 7 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना था। चौथा सवाल मैं जानना चाहता हूं कि टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, यानी कि वो क्या वो पत्थर ऊपर जाएगा या फिर वो नीचे आएगा? जब वो नीचे वापस आया तो मैं जानना चाहता हूं कि कितना टाइम बीत चुका था। क्लियर? और फाइनली मैं जानना चाहता हूं कि जब वो नीचे पहुंचा तो वेलोसिटी कितना था। क्लियर? नीचे पहुंचा तो वेलोसिटी कितना था? नहीं, गलत। कभी भी अगर कहां पे वेलोसिटी कितना है अगर वो पता करना है तो उसके नीचे सो जाओ, सर रख दो वहां पे। जहां पे वेलोसिटी पता करने वाला वहां पे अपना सर रख दो। अगर सर को कुछ नहीं हुआ मतलब वेलोसिटी 0 था। अगर सर फूटा मतलब वेलोसिटी 0। फील करो ना इस बात को, समझो इस बात को। तुमने पत्थर फेंक दिया, खूब ऊपर पत्थर फेंका, और ठीक पत्थर जहां पे आने वाला वहीं पे ग्राउंड में जाकर अपने सर रख दिए, तो एहसास कैसा होगा? बहुत अच्छा, बहुत बुरा। बहुत अच्छा हुआ तो वेलोसिटी 0, और बहुत बुरा हुआ तो वेलोसिटी कुछ। क्लियर है ये बात? नीचे गिरा तो वेलोसिटी 0 नहीं होता, रुक जाएगा उसके बाद। जब वो पत्थर ग्राउंड में टकरा गया, टकरा के रुक गया, उसके बाद उसका वेलोसिटी, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम जस्ट ग्राउंड से टकराने से जस्ट पहले की बात चल रही। क्लियर है? पक्का? चलो ट्राई करो। बताओ हमें जो दिया हो उसके हिसाब से क्या क्या दिया हो। सीधा एक्सेलरेशन और कुछ नहीं दिया हुआ। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 49 मीटर पर प्लस या माइनस? ये वेलोसिटी है कि स्पीड है? तुम्हारा इसका नाम क्या लिखते हो? इनिशियल लिखते हो ना जी, तो ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी है मतलब प्लस या माइनस होना चाहिए। साइंड लिखा था हमने, प्लस की माइनस, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी। सुनना ध्यान से मेरी बात, दिस इज वेयर यू आर गोइंग टू मेक मिस्टेक्स। कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले दो चीजें फिक्स कर लो, एक ओरिजिन और दूसरा डायरेक्शन। ये तुम डिसाइड करोगे, बट एक बार डिसाइड कर लिए तो फिर चेंज नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जा रहा है, तो ओरिजिन कहां लोगे? तुम्हारी मर्जी, फिर से बोल रहा हूं तुम्हारी मर्जी, बट कहीं कहीं लेना आसान होगा। इस केस में कहां लेना आसान होगा? जहां से फेंका वहीं पे 0 बिठा दिए, यही किसी को ओरिजिन मान लिए। अरे सही बोल रहा हूं? अच्छा ऊपर फेंका तो ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना आसान रहेगा। मैं नीचे के डायरेक्शन को भी ले सकता था, बट ऊपर के डायरेक्शन को लेना आसान होगा। हमने डिसाइड किया था कि इनिशियल वेलोसिटी याद करो, जिधर इनिशियल वेलोसिटी होगा उधर ही हम पॉजिटिव मान लेंगे। तो इस केस में ऊपर के डायरेक्शन को क्या मानेंगे? सुनना ध्यान से, बहुत गड़बड़ करोगे नहीं तो यहां से फेंकने वाले और ऊपर के डायरेक्शन मान, तो पत्थर ऐसा जाएगा। अरे सही बोल रहा हूँ? किसी हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा और वापस इसी लाइन में
नीचे आएगा वापस इसी लाइन में। मान लो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे है, ये दूरी मान लो 30 मीटर्स है, मैं तुम्हें पूछूं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो तुम क्या बोलोगे, +30 कि -30? क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हुआ है। अरे है ना जी। मान लो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका स्पीड यहाँ पे है मान लो 11 मीटर पर सेकेंड, तो तुम क्या बोलोगे, इसका वेलोसिटी +11 कि -11? अगर मान लो वो यहीं पे है बट नीचे आ रहा है, वेलोसिटी +11 -11। क्या बातें क्लियर है? अच्छा, इसके हिसाब से मुझे बताओ। अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि यहाँ इस पॉइंट को क्या मानेंगे, ओरिजिन, और ऊपर के डायरेक्शन को क्या मानने वाले, पॉजिटिव। इसके हिसाब से मुझे बताओ u प्लस या माइनस? एक्सेलरेशन कितना? -9.8 मीटर पर। वेरी गुड। ये माइनस क्यों लगा? क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ होता है। सुना ध्यान से, सुनना। फिर एक और गड़बड़ की कहानी, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन किधर लगेगा? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा, जब वो नीचे आ रहा है तो भी नीचे। हर समय एक्सेलरेशन इज ऑलवेज। अरे अर्थ किधर खींच रहा है? ऐसा थोड़े कि ऊपर जा रहा है तो ऊपर धकेल दिया और जाओ, ऐसा करता है क्या? तो ऊपर आने के टाइम भी नीचे खींचेगा, नीचे आने के टाइम भी, तो पूरे टाइम नीचे ही खींच रहा है, मतलब पूरे टाइम एक्सेलरेशन जो है वो, ये माइनस इसलिए हुआ क्योंकि हमने ऊपर के डायरेक्शन को, अगर हमने ऊपर के डायरेक्शन को प्लस नहीं लेके नीचे के डायरेक्शन को प्लस लेते, सुना ध्यान से, अगर नीचे के डायरेक्शन को प्लस लेते तो u हो जाता और a हो जाता। क्या ये बात क्लियर है? अब मुझे बताओ इसके हिसाब से हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा वो क्या क्या होगा। हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू u प्लस at। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, v एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम t इज इक्वल टू u कितना, 49 है ना जी, प्लस a कितना, -9, तो -9.8 मल्टीप्लाइड बाई, ये किसका इक्वेशन है? ये इस पत्थर का इक्वेशन है। ये इस पत्थर का लाइफ बताएगा, स्टोरी बताएगा, सब कुछ बताएगा, एवरीथिंग। तुम इस इक्वेशन को क्या दोगे, टाइम, तो ये इक्वेशन तुम्हें क्या देगा, इस पत्थर का वेलोसिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अरे सही बोल रहे हैं यार। हमारा इक्वेशन होता है एस टी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस केस में क्या लिखूं, इस केस में क्या लिखूं, एस ऑफ टी इज इक्वल टू, बोलो यू कितना, 49 टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ इसका हो जाएगा -4.9 इंटू टी का। अरे है ना यार, ये इक्वेशन किसका है, इसी का। बट ये क्या बताएगा, तुम इसको क्या दोगे, तो ये तुम्हें क्या देगा, अगर तुमने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया तो ये तुम्हें क्या देगा। हाँ क्लियर है बात है। एक लास्ट इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। इस केस में क्या लिख दूं, v स्क्वायर इक्वल टू u का वैल्यू 49 का स्क्वायर जो भी होगा, प्लस 2as, 2 इंटू a का वैल्यू 9.8 हो जाएगा -19.6 इंटू s। अरे है ना जी, 2 इंटू 9.8 का विद नेगेटिव साइन। ये क्या बताएगा, ये तुम इसको कभी भी इसका डिस्प्लेसमेंट बता दो तो ये तुम्हें उसका वेलोसिटी बता दो। क्लियर है, पक्का सब लोग? चलो सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास इतनी क्वेश्चन है, सब कुछ मिल जाएगा, एवरीथिंग जो चाहो वो। यही तीनों इक्वेशन सब कुछ बताएगा, सारा चीज बताएगा। चलो मुझे बताओ, इधर देखो, इधर देखो। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, तो मुझे हाईएस्ट पॉइंट के बारे में कुछ पता होना चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट के बारे में तुम्हें क्या पता है, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, है ना यार। तो वेलोसिटी के इक्वेशन में 0 डाल दो। यहाँ पे वेलोसिटी का इक्वेशन कौन सा, क्या ये वेलोसिटी का इक्वेशन है, इसमें 0 डाल दो। अरे यार अगर इसमें 0 डालोगे तो जो t निकलेगा वो t क्या होगा, टाइम पास ना कर मेरे साथ। हाँ जी, एक सुन लो ध्यान से, मुझे क्या निकालना है, हाईएस्ट पॉइंट मतलब मुझे यहां से यहां की दूरी निकालनी है। ये क्या है,
डिस्प्लेसमेंट, मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट। मुझे यहाँ के बारे में क्या पता है? वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, कौन सा इक्वेशन? वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, कौन सा इक्वेशन है ना यार? तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, v इक्वल टू, तो डालते ही s निकल जाएगा। ये s मुझे क्या बताएगा कि ये कितना, निकालो, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा एडवांस चीज बता रहा हूं, इफ यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट डोंट वरी, क्लास 9th में अभी ये नहीं काम आएगा, बट ग्रेविटेशन आते आते ये काम आने लगेगा, इसलिए गेट यूज्ड टू इट। कर पाए? कितना है जी? अरे इतना अच्छा अच्छा नंबर दिया, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसको जीरो डालो ना। अगर v जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, v इज इक्वल टू जीरो, जीरो इज इक्वल टू 49 स्क्वायर माइनस 19.6 इंटू एस, यानी कि s इज इक्वल टू 49 स्क्वायर बाई 19.6। इतना अच्छा तो नंबर दिया, और क्या दे दो यार। कितना आया? 122.7 की 5 आना चाहिए, 122.5 आना चाहिए, 122.5 मीटर आना चाहिए, 122.5 मीटर, यानी कि ये पत्थर कितना ऊपर चला जाएगा, 122.5 मीटर ऊपर चला जाएगा। ठीक, सेकंड सवाल पूछा गया कि इसको जाने में, ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, तो फिर से यही का सवाल है, यही का सवाल है ना जी। यहाँ पे मुझे टाइम पूछा है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पता है, v, v पता है, t चाहिए, कौन सा इक्वेशन, पहला इक्वेशन। v पता है, v का वैल्यू 0, तो t निकल जाएगा, निकाल लो t। कितना था t बताओ, 49/9.8, हाँ 5 सेकंड, 5 सेकंड में 122 मीटर चला गया। इसलिए मैं वो नंबर चेंज कर देता हूँ, 49 जब मैं सोच रहा था इसलिए कर रहा था कि ताकि तो मैं, तुम्हारे नंबर अच्छे हैं, तुम तो हंस दिए कि ये क्या है। 49 की जगह पे तुम्हें अगर 50 देता, कितना मजा आता तुम्हें, लाइफ सुधर जाता तुम्हारा। कर पाए? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये 3 इक्वेशन समझो क्या बताएगा, ये बता रहा है वी, तुम मुझे टी दो मैं तुम्हें वी दूंगा, बट अगर तुम मुझे वी दिए तो मैं तुम्हें टी भी दूंगा। अरे है ना यार, इस प्रश्न में हमने क्या पता था, वी तो इसने दे दिया, हमें यहाँ पे पता था वी तो इसने दे दिया। अरे है ना। अगला सवाल, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड्स, यानी कि क्या दे रहा है, टाइम। अरे क्या दे रहा है और क्या पूछ रहा है, क्या ऐसा कोई इक्वेशन है जो टाइम देने से वी देता है, कौन सा इक्वेशन है, तो लगा दो t इक्वल टू, लगा दो 7 सेकेंड यहाँ पे। कितना आया जी v ऑफ t, 7 सेकेंड। 90 माइनस 19.6, माइनस इज इंपॉर्टेंट बॉस, माइनस 19.6 मीटर पर सेकंड। क्या बोल रहा है ये कि इस समय इसका स्पीड कितना था, 19.6 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये किधर चल रहा था, अब ये नीचे आने शुरू हो गया था क्योंकि आंसर नेगेटिव आया है, और होना भी चाहिए क्योंकि 0 से लेकर के 5 सेकंड तक ऊपर गया तो अगले 2 सेकंड में नीचे भी तो आएगा। देख बता रहा है ये 19.6 मीटर पर सेकंड, so velocity is minus 19.6 मीटर या फिर 19.6 मीटर पर सेकंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे लिखोगे 19.6 मीटर पर सेकंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन।
टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड कैसे निकाले? ग्राउंड के बारे में। इस बार सवाल किसके बारे में? ग्राउंड के बारे में, है ना जी। टाइम टेकन कहां चला गया, वो मिट गया। टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, टाइम टेकन टू रीच, यानी कि मुझे ग्राउंड के बारे में कुछ पता होना चाहिए। अरे ना यार, बोलो क्या पता है टाइम ग्राउंड के बारे में? ग्राउंड के बारे में क्या पता है? समझो इस बात को। हमें क्या निकालना है? टाइम। हमारे पास ये तीन इक्वेशन है। देखो इन तीनों इक्वेशन में यहाँ पे टी और वी का रिलेशन है, यहाँ पे टी और एस का रिलेशन है। अरे सही बोल रहा हूँ? यानी कि मुझे अगर टाइम चाहिए तो मुझे या तो उस पॉइंट का वी पता होना चाहिए या फिर उस पॉइंट का एस पता होना चाहिए। सही बोल रहा हूँ ना? बताओ सबसे नीचे वाले पॉइंट में तुम्हें क्या पता है? एस पता है? अरे यार एस कितना? एस कितना? एस कितना? 0। अरे यार ऊपर गया कितना? 122 और नीचे भी कितना आया? 122। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, अरे जहां था वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट है ना यार। तो इस पॉइंट पे 0, डिस्प्लेसमेंट 0, यानी कि ये 0, ये 0 है। तो क्या टाइम मिल जाएगा? 49t माइनस 4.9t स्क्वायर। अरे हाँ ना? अरे ठीक तो सुन लो, सुन लो, सुन मजा देखो अभी। सी द पावर ऑफ द इक्वेशन। तुमने बोला इस इक्वेशन को, तुमने क्या पूछा कि जब इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो बताओ कितना टाइम हुआ होगा, ये पूछो ना उसको। देखो ये जवाब क्या देगा, जवाब सुनना, जवाब जवाब जवाब। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो t मल्टीप्लाइड बाई अंदर 49 माइनस 4.9t इज इक्वल टू 0। अरे सही बोल रहा हूं? अरे हाँ ना? अगर समथिंग मल्टीप्लाइड बाई समथिंग 0 होता है, इसका मतलब है इधर t इज इक्वल टू 0 और 49 माइनस 4.9t इज इक्वल टू, इससे मिल जाएगा t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। अरे है ना? बट एक और आंसर आया 0 सेकेंड भी। तो हमारा इक्वेशन बोल रहा है कि सिर्फ एक टाइम पे डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, दो टाइम पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। कब कब? t इक्वल टू 0 सेकेंड पे और t इक्वल टू, क्या 0 सेकेंड में सच में डिस्प्लेसमेंट 0 था? अरे हाँ ना यार, तभी तो फेंकना शुरू किया था, तब तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही था। और 10 सेकंड के बाद भी तो 5 सेकंड गया था ऊपर, याद करो, और नीचे भी आया तो 10 सेकंड हुए। अरे हाँ ना? सो टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच ग्राउंड विल बी, बात क्लियर है? पक्का? क्या इसी तरह से वेलोसिटी रीचिंग ग्राउंड निकाल दोगे? जब ग्राउंड में पहुंच गए तो क्या पता है? अभी भी तो किया यार, ग्राउंड पे क्या पता है? एस। एस पता है, वी निकालना है। कौन सा इक्वेशन है ना यार? एस निकालना है, वी पता है कि वी निकालना है, एस पता है, वी निकालना है, और तो एस कितना है? 0। तो यानी कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू 49, है ना यार? तो वी का वैल्यू कितना? ना 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 ना, वी स्क्वायर इक्वल टू 49 स्क्वायर मींस वी इक्वल टू, कोई तो बोला प्लस माइनस 49। हा दो। तो प्लस वाला आंसर कौन सा? जब वो जा रहा था। और माइनस वाला आंसर कौन सा? जब वो आ रहा। अरे बात समझ आया? विल कंटिन्यू नेक्स्ट। ग्राफ पेपर लेके आना अगले दिन।